हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और बताना वीडियो कैसा लग रहा है। तो हम लोग इस वाली वीडियो में इंटरफेशियल प्रॉपर्टी देखेंगे। तो इंटरफेशियल प्रॉपर्टी नाम से कुछ समझ में आ रहा है क्या है। पहली बात तो ये बता दूँ, ये नोट्स कैरवेल फार्मा के हैं, उनके नोट्स उनके क्रेडिट जाते हैं। ठीक है, ओके, तो मैं बस समझाने का काम कर रहा हूँ। ओके, तो इंटरफेशियल प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंडेड बेसिकली पार्टिकल क्या होता है। तो सस्पेंडेड पार्टिकल मतलब क्या होता है कि कोई भी डिस्पर्स्ड फेज, जब हम लोग डिस्पर्जन मीडियम में डालते हैं, उसको सस्पेंड करते हैं, डिस्पर्स करते हैं, उसको बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल। ठीक है, जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल को ही सस्पेंडेड पार्टिकल बोल रहे हैं। अब उसकी प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे, इंटरफेशियल प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है? इंटरफेशियल का मतलब होता है दो सरफेस के बीच में इंटरफेशियल प्रॉपर्टी। तो हम वो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते पहले देखते हैं क्या लिखा है। इन सस्पेंशन द सॉलिड पार्टिकल इज यूनिफॉर्मली, हाँ तो चलिए देखते हैं। इन सस्पेंशन द सॉलिड पार्टिकल इज यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड इन द लिक्विड मीडिया। द इंटरफेस इज फॉर्म बिटवीन द टू सरफेसेस। बिल्कुल, जो डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस है, ये दोनों के बीच में हम लोग का बनता है इंटरफेशियल प्रॉपर्टी। ओके, विच इन्फ्लुएंसेस द स्टेबिलिटी। ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी अफेक्ट करेगा। चलिए फिर देख लेते हैं क्या क्या। तो सरफेस फ्री एनर्जी फर्स्ट है, क्या है? सरफेस फ्री एनर्जी। द ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ द सस्पेंशन द सॉलिड रिड्यूस्ड टू फाइंड पाउडर्स फॉर बेटर मिक्सिंग इन द कंटिन्यूस मीडियम। बिल्कुल, सरफेस फ्री एनर्जी क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। सरफेस फ्री एनर्जी क्या होता है? जब पार्टिकल का साइज हम लोग डिक्रीज करते हैं तो सरफेस एनर्जी या सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और सरफेस एरिया बढ़ जाता है, वही इन्फ्लुएंस करता है स्टेबिलिटी को, बेटर मिक्सिंग को इन द ये फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन। यहाँ तक क्लियर है? चलिए तो इसको रफ कर लेते हैं फटाक से। चलो आगे देखते हैं क्या है। ड्यूरिंग, देखो क्या लिखा है। ड्यूरिंग टू वेरी फाइन पार्टिकल द सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल आर इंक्रीज्ड एंड ऑल्सो देयर सरफेस फ्री एनर्जी। वही मैं बोल रहा हूँ कि सरफेस जैसे जैसे पर्टिकुलर ये पार्टिकल साइज का ये मतलब पार्टिकल साइज डिक्रीज होगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा और सरफेस एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, देखो लिखा है ड्यू टू वेरी फाइन पार्टिकल द सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज एंड ऑल्सो देयर सरफेस फ्री एनर्जी इंक्रीजेज। बिल्कुल, सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन घटेगा। कैसे? अब मान लो सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ी हुई है, ठीक है, और पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो रहा है, और अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो रहा है तो वो सेटल डाउन होंगे, जिससे स्टेबिलिटी का हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है। तो ड्यू टू एक्सेस सरफेस फ्री एनर्जी द पार्टिकल बिकम्स हाईली एनर्जेटिक एंड टेंस टू एग्रीगेट्स इटसेल्फ एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्पैक्ट सेल। ठीक है, वही कॉम्पैक्ट केक। ठीक है, कॉम्पैक्ट केक वही चीज़ बोल रहा है कि अगर सरफेस एरिया एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी वजह से पार्टिकल का एग्रीगेशन होगा, जिससे पार्टिकल का साइज़ बढ़ेगा, और साइज़ बढ़ेगा तो सेटल डाउन जल्दी होएंगे तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब चलो आगे के देख लेते हैं। एक इक्वेशन है, चलो वो देखते हैं क्या है। इक्वेशन देख लेते हैं क्या है कि डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी या सरफेस फ्री एनर्जी इज इक्वल टू गामा डॉट डेल्टा ए। मतलब इसमें क्या बोल रहे हैं? डेल्टा ए। ठीक है, क्या है देखते हैं। डेल्टा जी सरफेस फ्री एनर्जी है, गामा क्या है? इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। मैंने क्या बोला? इंटरफेशियल बेसिकली अपना इंटरफेशियल टेंशन है, हाँ, ये सॉलिड और लिक्विड मतलब वही डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में जो इंटरेक्शन है, टेंशन है, सरफेस इंटरफेशियल टेंशन है, उसको गामा से बताया गया है। और डेल्टा ए इज अ चेंज इन द सरफेस एरिया। जो भी चेंज हुआ है सरफेस एरिया में, जो भी जितना भी चेंज होगा उतना ये फ्री एनर्जी भी चेंज होगा, गिब्स फ्री एनर्जी भी चेंज होगा। ठीक है, ये याद रखना। क्लियर है? इक्वेशन याद रखना, लिख के आना है तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे देख लेते क्या है। टू रिड्यूस द सरफेस फ्री एनर्जी एंड मेक द सस्पेंशन स्टेबल वी यूज वेटिंग एजेंट एंड सरफेक्टेंट। वही सरफेक्टेंट ले लो,
सरफेक्टेंट ले लो या फिर ले लो ये वेटिंग एजेंट्स, तो ये सब से क्या होता है बेसिकली इंटरफेशियल टेंशन कम होता है, सरफेस फ्री एनर्जी कम होता है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अभी क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अभी सब क्लियर है, सिंपल चल रहा है। ऑल्सो द सिस्टम मेक्स फ्लॉक्यूल्स to reduce the surface free energy. Also system make floccules to reduce the surface free energy. तो मतलब फ्लॉक्यूल्स बनने लग जाते हैं सरफेस। अब मान लो देखो ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल है, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, एट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा जिससे पार्टिकल पास पास में आ जाएंगे, जिनकी वजह से फ्लॉक्यूल्स बन जाएंगे और वही सरफेस एनर्जी को कम हो जाएगा, लेकिन स्टेबिलिटी ख़राब हो जाएगी क्योंकि सेटल डाउन जल्दी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? जैसे एग्जाम्पल दे रखा है पॉलीसॉर्बेट 18 एक वेटिंग एजेंट है, पॉलीसॉर्बेट 80, ठीक है, याद रखना। अब चलो आगे देखते हैं, हम लोग आगे का देख लेते हैं। आगे दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर देख लेते हैं क्या होता है, डबल लेयर कैसे फॉर्म होता है देखते हैं। देखो आयोनिक स्पीशीज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन absorb at the surface due to the ionization charge on the surface may arises this produce the formation of electrical double layer। मतलब चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, ठीक है, हम कॉलॉइडल पढ़ रहे हैं, कोर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन पार्टिकल के ऊपर चार्ज होते हैं, चार्ज होगा तो उसके ऊपर क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर होगा। अब वो क्या होता है चलिए देखते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रेजेंट होंगे, चलिए वो देखते हैं क्या होता है। व्हेन द सरफेस चेंज चार्ज इज नेगेटिव then there will be layer of tight bound solvent molecules which is stem layer। अब stem layer मतलब stern layer, बेसिकली stern layer बोलते हैं, stem layer मतलब stern बोलो, ठीक है, stern layer बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, stern layer, that is SETRN, stern layer। जो पहला लेयर जो फॉर्म होता है, मान लो कोई भी पार्टिकल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर पहला जो लेयर आएगा पॉजिटिव चार्ज का, उसको हम बोलेंगे stern layer, ठीक है, stern layer बोलेंगे। क्लियर? आगे देख लेते हैं क्या है। वेयर एज, देखो क्या लिखा है, वेयर एज द लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट टू द सरफेस इज कॉल्ड डिफ्यूज लेयर। क्या लिखा है, वेयर एज द लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट टू द सरफेस इज कॉल्ड डिफ्यूज लेयर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो डिफ्यूज लेयर कौन सा है और स्टर्न लेयर कौन सा है। जो देखो पहला वाला जो चार्ज पार्टिकल है उसको बोला है स्टर्न, और फिर दूसरा जो लेयर आया उसको बोला है डिफ्यूज, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? डायग्राम बना के आना इंपॉर्टेंट है। तो लो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन पे क्या होता है, डीफ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम जिसको बोलते हैं, एग्जाम्पल है, और मोर इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन फ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम में। क्लियर है, एग्जाम्पल्स है बेसिकली। और देख लेते हैं और क्या है, ये इंटरैक्शन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल इंक्रीजेज जिसको फ्लॉक्यूलेटेड बोलते हैं, और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल इंक्रीजेज तो डीफ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम बनता है, ठीक है। तो याद रखना, कभी लो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन तो डीफ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम, मोर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन तो फ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम। और अगर इंटरैक्शन या अट्रैक्शन जिसको बोल रहे हैं पार्टिकल्स के बीच में अगर ज़्यादा है तो फ्लॉक्यूलेटेड बनेगा क्योंकि फ्लॉक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, और अगर ये रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा रहा तो डीफ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम बनता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। ये वाला डायग्राम याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला डायग्राम, दैट इज़ इलेक्ट्रिक। देखो ये वाला, ये ना बहुत एनर्जी पे बेसिकली डिपेंड है, तो एनर्जी इंट्रैक्शंस देख लेते हैं क्या कब होता है। ये डायग्राम देखो, ऐसा बनाना कैसे सीखो, ऐसे कर लो, यहाँ से ऐसे कर लो, दोनों जगह से ऐसे से बना लो और बीच में एस बना दो, बेसिकली सांप जैसा बना दो, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, ये पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, और ये क्या है, बस बेसिकली इतना समझो, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ये डायग्राम बेसिकली याद करना है, ऐसा है, ठीक है। देखो ये क्या है, रिपल्शन कर्व, रिपल्शन कर्व ये वाला, एट्रैक्शन कर्व नीचे वाला, नीचे वाला क्या है, एट्रैक्शन कर्व, ऊपर वाला क्या है अपना रिपल्सिव कर्व, और ये जो बीच में एस टाइप दे रखा है कर्व, इसको हम बोलेंगे एनर्जी कर्व फॉर फ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम, और ये जो डॉटेड लाइन इसको बोलेंगे रीजन ऑफ फ्लॉक्यूलेटेड या मिनिमम, इसको मिनिमा बोलते हैं, रीजन ऑफ फ्लॉक्यूलेटेड इसको बोलते हैं, फ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम यहाँ पर होता है, और यहाँ पर जो होता है वो डीफ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम होता है जिसको मैक्सिमम बोलते हैं।
सॉरी मिनिमम, मतलब वहाँ पर भी देखो मिनिमम है, यहाँ पर भी मिनिमम, दोनों एंड्स में मिनिमम होता है। यहाँ पर क्या है, फ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम, यहाँ पर है डीफ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम। ये रिपल्सिव फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स अभी तक याद है, और ये एनर्जी कर्व है फॉर फ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम। ओके, अभी तक क्लियर है, याद हो जाएगा। और ये दोनों, ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है पार्टिकल का डिस्टेंस है, ठीक है। ये देखो ये वाला पार्टिकल का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है। याद हो गया डायग्राम, एनर्जी इंट्रैक्शंस। चलो आगे देखते हैं क्या है। ये देखो क्या लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर पार्टिकल इंट्रैक्शंस, ठीक है। ये अगर आया एग्जाम में तो ये बना के आना, या फिर ये जो ओवरऑल पूछा इंटरफेशियल प्रॉपर्टी उसमें आप लिखोगे तो ये डायग्राम बना के आना। अब ग्राफ बना के आ जाना। अब ये क्या है, सेटलिंग ऑफ सस्पेंशन देख लेते हैं। पहले हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, देखो क्या क्या पढ़ा हम लोग ने। बेसिकली हम लोग ने क्या पढ़ा, पहले सरफेस फ्री एनर्जी, फिर हम लोग ने इक्वेशन देखा, फिर थोड़ा वो फॉर्मूला देखा, फिर हम लोग ने फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अभी हम पढ़ रहे हैं सेटलिंग ऑफ सस्पेंशन, ठीक है, ऑल्सो नोन एज रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या होता है, पार्टिकल का नीचे गिरना, उसी को रेट बोलते हैं। किस तेजी से वो नीचे गिर रहा है पार्टिकल, उसको बोलते हैं। जितना कम सेडिमेंटेशन होगा उतना अच्छा स्टेबल सस्पेंशन होगा, बिकॉज द सेटलिंग ऑफ सस्पेंशन इज डिपेंड ऑन द सेडिमेंटेशन रेट। द सेटलिंग डाउन ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन एट बॉटम इज नोन एज सेटलिंग ऑफ सस्पेंशन, ऑल्सो नोन एज सेडिमेंटेशन। वही जो सेडिमेंटेशन होता है, सेडिमेंट होता है पार्टिकल, उसी को सेडिमेंटेशन रेट बोलते हैं। सेडिमेंटेशन रेट ज़्यादा तो रेट ऑफ सेटलिंग भी ज़्यादा, ठीक है। और बड़े पार्टिकल्स का, मोटे पार्टिकल्स का, हैवी पार्टिकल्स का सेटलिंग रेट ज़्यादा होता है। द मोर रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, फास्टर द पार्टिकल गेट सेटल डाउन एंड फास्टर द फॉर्मेशन ऑफ केक अकर्स। मैंने वही बोला है ना, केक कब होगा, जब पार्टिकल नीचे गिरेगा। अब जब पार्टिकल नीचे गिरेगा इसका मतलब कि उसका सेडिमेंटेशन रेट ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा हुआ तो पार्टिकल जल्दी नीचे गिरेगा, जल्दी नीचे गिरेगा तो केक फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो केक का डायग्राम बना दिया कि ऐसे पार्टिकल थे, अब वो नीचे गिर के ऐसे हो गए। अब देखो द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, रेट ऑफ सेटलिंग ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल इज एक्सप्लेन्ड बाय स्टोक्स लॉ। सेडिमेंटेशन के अंदर ये इक्वेशन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, स्टोक्स लॉ बोलते हैं जिसको। बहुत बार आपने हर जगह प्रैक्टिकल में देखा होगा, ठीक है, अभी थियोरी में देख रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, तो याद ही कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है। तो V इज इक्वल टू रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज इक्वल टू डी स्क्वायर, डेंसिटी का डिफरेंस, ये बेसिकली डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम का डेंसिटी डिफरेंस होता है, और G ग्रेविटी, और 18 ईटा, ईटा मीन्स विस्कोसिटी। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अरे देखो जितना ज़्यादा विस्कोसिटी होगा उतना कम रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होगा। इसका मतलब क्या है कि जितना विस्कोसिटी होगा मीडियम का उतना कम रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होगा। और ग्रेविटी तो कांस्टेंट होता है। डेंसिटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, दो मतलब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में जितना डेंसिटी डिफरेंस होगा उतना जल्दी वो नीचे गिरेगा। और डायमीटर मतलब वही पार्टिकल का साइज अगर बड़ा होगा तो जल्दी गिरेगा, ठीक है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन रेट ज़्यादा हो जाए। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्योंकि हर बस फॉर्मूला लिख के आना वो उससे मार्क्स पूरा नहीं मिलता, हर एक टर्म का मतलब बताना चाहिए। तो ये यहाँ पर दे रखा है, रीड करना है आपको। क्लियर है। और ये देखो एग्जाम ये क्या देगा, रेट ऑफ सेटलिंग, ये रेट ऑफ सेटलिंग जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम, क्योंकि वो जल्दी केक फॉर्मेशन करेगा नीचे जाके। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब आगे पढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं ये। हाँ तो हम देख लेते हैं, टू मेक द सस्पेंशन स्टेबल इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्जन बाय यूजिंग द सम एडिक्वेट एजेंट्स, जैसे मिथाइल सेलुलोज, नेचुरल गम्स, अकेशिया ट्राइगेंट, ये सब से हम लोग इस्तेमाल करके विस्कोसिटी बढ़ा सकते हैं, जिसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और सेडिमेंटेशन रेट कम हो जाएगा। स्टोक्स लॉ इज वैलिड फॉर दोज सस्पेंशन विच डज नॉट कंटेन मोर देन 2% ऑफ सॉल्यूट्स। ठीक है, 2% ऑफ सॉल्यूट्स मतलब अगर उससे ज़्यादा पार्टिकल, तो उसके लिए ये स्टोक्स लॉ वैलिड नहीं है। कम पार्टिकल कंसंट्रेशन के लिए स्टोक्स लॉ वैलिड है। ओके, तो टाइप्स ऑफ सस्पेंशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट्स में, और चलिए इस वीडियो का रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोग ने पढ़ा
पहली बात तो इंटरफेशियल प्रॉपर्टी, उसमें सरफेस फ्री एनर्जी पढ़ा, जहाँ पर हम लोग ने देखा कि जितना पार्टिकल साइज कम होगा उतना ज़्यादा सरफेस फ्री एनर्जी होगा, और सरफेस फ्री एनर्जी जितना ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, उतना पार्टिकल का एट्रैक्शन ज़्यादा होगा और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और हम लोग ने फिर दूसरा पढ़ा हम लोग ने, और पढ़ा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। पहले स्टर्न लेयर बनता है, फिर डिफ्यूज लेयर बनता है, याद रखना। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, जीटा पोटेंशियल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिफ्यूज लेयर और स्टर्न लेयर के बीच में जो भी वोल्टेज का डिफरेंस होता है उसको जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। फिर ये एग्जांपल्स देखा, ये ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये सेटलिंग ऑफ सस्पेंशन देखा, जहाँ पर सेडिमेंटेशन रेट के बारे में हम लोग ने पढ़ा, इसका स्टोक्स लॉ के बारे में पढ़ा, और फिर बस हम लोग ने इतना ही पढ़ा। ठीक है, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, स्टेबिलिटी कैसे क्या रिलेटेड होता है, हम लोग ने देख लिया। तो टाइप ऑफ सस्पेंशन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।